अगर टप्पू का संबंध सोनू से हो जाता तो टीएम केओसी की पूरी दुनिया किस तरह बदल जाती। आज हम इसी असंभव सी लगने वाली स्थिति को व्हाट शैली में समझने की कोशिश करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में बचपन से साथ खेलने वाली टप्पू सेना का सबसे सच्चा और सबसे प्यारा संबंध हमेशा टप्पू और सोनू के बीच ही रहा है। लेकिन सोचिए, यदि यही बचपन की दोस्ती एक दिन प्रेम में बदल जाती, टप्पू और सोनू एक जोड़ा बन जाते, तो गोकुलधाम का जीवन सचमुच उलट पुलट हो जाता। सबसे पहला झटका आत्माराम भिड़े को लगता। पूरी सोसाइटी में अनुशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले भिड़े अपनी बेटी सोनू को टप्पू के साथ देखकर बुरी तरह घबरा जाते। उनके मन में तुरंत यही बात घूमने लगती, यह सब टप्पू की शरारत का परिणाम है। और फिर शुरू हो जाता उनका लंबा चौड़ा भाषण। जेठालाल की स्थिति तो और भी विचित्र हो जाती। एक ओर टप्पू के बड़े होने का गर्व और दूसरी ओर भिड़े का गुस्सा। बेचारे जेठालाल बीच में फंस जाते। उनके चेहरे पर एक ही साथ खुशी, डर और हैरानी सब कुछ दिखाई देता। और सबसे मजेदार पल आता चंपकलाल जी की तरफ से, जो बड़ी सरलता से कह देते, अरे तो इसमें क्या हुआ, हमारे जमाने में तो बच्चे 18 वर्ष में शादी के विषय में सोचने लगते थे। और उस समय जेठालाल का चेहरा देखने लायक होता। ईयर और बबीता भी पहले आश्चर्यचकित होते, परंतु उनका व्यवहार काफी समझदारी भरा होता। ईयर को केवल इतना चिंता रहती, क्या टप्पू जिम्मेदार लड़का है, और बबीता प्यार से सोनू को समझाती दिखाई देती। पूरे गोकुलधाम में एकदम चलचित्र जैसा माहौल बन जाता। सोसाइटी बैठकें, बहस, उलझने, प्रश्न, सब कुछ। टप्पू सेना सबसे पहले चौंक जाती। गोगी और गोली मजाक उड़ाने लगते, टप्पू भाई की तो सेटिंग हो गई। और पिंकू विश्लेषण करने लगता, यह तो स्वाभाविक है क्योंकि दोनों अधिक समय साथ बिताते हैं। हास्य की मात्रा चरम पर होती। सोनू अपने स्वभाव के अनुसार अत्यंत परिपक्व निर्णय लेती। टप्पू थोड़ा आत्मविश्वास और थोड़ा घबराहट दोनों महसूस करता, क्योंकि उसे पता होता है कि भिड़े के सामने बात रखना आसान नहीं। दोनों अपनी भावनाएं बड़े सरल और मासूम ढंग से व्यक्त करते, जिसमें उनके बचपन की सच्चाई झलकती। अंततः जब सब शांत होता है तो गोकुलधाम के लोग एक ही बात समझ जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। सच्चे और पवित्र प्रेम में कोई बुराई नहीं होती। और फिर सोसाइटी कुछ नियम बना देती है ताकि हर चीज सम्मान, मर्यादा और जिम्मेदारी के साथ चले। इस व्हाट इफ दुनिया में टप्पू और सोनू का यह संबंध गोकुलधाम के माहौल को बदल जरूर देता, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, गोकुलधाम की एकता, समझदारी और आपसी प्रेम। चाहे परिस्थिति कितनी भी अजीब क्यों ना हो, गोकुलधाम वाले अंत में एक दूसरे का साथ देते ही हैं। और शायद, केवल शायद, टप्पू और सोनू का यह व्हाट इफ अध्याय टीएम केओसी की दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे भावपूर्ण नया किस्सा बन जाता।